आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ बैंक एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड अलीगढ़ की वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयों पर विचारार्थ आयोजित की गई है। इनके साथ साथ हमारे हाथरस व अलीगढ़ जिला के सभी मेंबर सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी मेंबरों को डिविडेंड एवं पुरस्कार के रूप में सम्मानित भी किया गया। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। विकास के लिए बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बैंक और ग्राहक का एक ऐसा रिश्ता होता है जैसे हस्बैंड वाइफ को तकरार भी चलती रहती है, एक दूसरे लड़ते भी हो, पर रुपए का हकदार है। कहीं भी व्यर्थ पैसा खर्च नहीं होगा, सीधा सीधा आपको सहूलियत दी जाएगी। और भविष्य में ये मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, लो जो सीमा समिति आपकी जो अवधि है इसको भी आगे बढ़ाने का काम। हमारे साथियों ने पुरानों ने सन कहते हैं उस समय पीसी जैन, कामरेड विजेंद्र सिंह जी यूनियन के लोग थे। उनके दिल में ख्वाहिश थी कि उस समय, आज तो बैंकों ने बहुत सुविधाएं दे दी हैं, तमाम लोनों की लिमिटें बढ़ा दी, पर्सनल लोन बढ़ा दिए, आपके हाउसिंग लोन की लिमिट बढ़ गई। मैं आर के शर्मा इस सोसाइटी का अध्यक्ष और सचिव भी रह चुका हूँ। अलीगढ़ में ये सोसाइटी सन 1960 में स्थापित की गई। एक थैला में से ये सोसाइटी चलती थी, फिर बैंक के काउंटर से सोसाइटी चली, बाद में सोसाइटी ने रेलवे रोड पर अपना एक किराए पर भवन लिया और आज की तारीख में सभी लोगों के, बैंक वालों के सहयोग से और सोसाइटी के सफल संचालन के बाद हम कोला वाली गली में इसका अपना भवन स्थापित करके इस सोसाइटी को आज चला रहे हैं। जो सोसाइटी 1000 रुपये लोन दिया करती थी, आज वो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आराम से लोन दे रही है और इसके साथ साथ गिफ्ट या डिविडेंड भी 10% तक लोगों को दिया करती है। इस सफल संचालन के लिए इस समिति के जो भी पदाधिकारी रहे हैं उनका विशेष सहयोग रहा है। उनकी ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के कारण ही ये सोसाइटी आज यहाँ तक पहुँच पाई है। मैं सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, सभी बैंक कर्मचारियों को जिनका सहयोग रहा, और भविष्य में भी इस सोसाइटी के आगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सोसाइटी है जिसका कि सफल संचालन हो रहा है और बड़े आराम से चल रही है। भविष्य में भी मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नया मैनेजमेंट इस सोसाइटी को और अधिक ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। धन्यवाद। प्रदीप सचान, मैं पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत था और सोसाइटी में मैं डायरेक्टर भी रहा, असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहा और 3 बार सचिव भी रहा। हम शर्मा जी के कार्यकाल में सचिव थे। ये जैसा कि आप जानती हैं, ये 65 वर्ष से सोसाइटी काम कर रही है और निरंतर जो है प्रॉफिट कमा रही है। हमारी एक इकलौती संस्था है जो कि बराबर डिविडेंड बांट रही है, वार्षिक साधारण सभा कर रही है और सभी को गिफ्ट बांट रही है। आज जो है 5 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं बिना किसी गारंटी के। कोई गारंटी नहीं होती है, बस केवल बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए, इस बात के लिए दे रही है, जिससे कि हमारे जोड़ों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है लोगों की इससे रहती हैं और उसको उम्मीदों को पूरा कर रही है। इस बात का संतोष है कि जो सोसाइटी के वर्तमान में सचिव साहब हमारे हैं वो बहुत ही ऊर्जावान है और बड़ी बेहतरीन तरीके से काम को कर रहे हैं और सोसाइटी चला रहे हैं। आज अलीगढ़ बैंक एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की ये सामान्य सभा की बैठक थी। मैं डॉक्टर राकेश सक्सेना ओरिएंटल बैंक नॉर्थ से चीफ मैनेजर से रिटायर्ड हुआ। इस सोसाइटी में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी रूप में काम किया है। इस सोसाइटी की स्थापना उस समय के हमारे बैंक कर्मचारियों के जो नेता थे, पीसी जैन साहब, कामरेड विजेंद्र सिंह जी और उनके साथी लोगों ने ये सोच के की थी कि उस समय कर्मचारी अधिकारियों के लिए कोई लोन की सुविधाएं बैंक में नहीं थी। तब इसकी शुरुआत की गई थी कि आदमी की ज़रूरत के लिए, उसको कोई मकान बनवाना है तो छोटे से ऋण के लिए, कोई बीमार पड़ जाए उसका परिवार का सदस्य उसकी मदद के लिए, कि एक आदमी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता लेकिन 10 लोग मिलके एक आदमी की मदद कर सकते हैं। इस सहकारिता की भावना को बलीभूत करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और वो सोसाइटी जो शुरू में 1000 रुपये का लोन देना शुरू किया था, 10,000 का किया, आज 5 लाख रुपये का लोन दे रही है और बिना किसी
ताम झाम के, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत पारदर्शिता के साथ ये सोसाइटी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र ये सोसाइटी बची है जो कि आज भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव के द्वारा विधिवत चुने हुए जो डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके द्वारा संचालित है। और इसमें जनता का भी पैसा है, पब्लिक भी इसमें पैसा जमा करती है कि इतना इसका क्रेडिट है, इतना इसका विश्वास है लोगों के बीच में कि इसमें जनता भी अपना पैसा जमा करती है। उनको भी हम बैंक से 1% ज़्यादा ब्याज देते हैं, इसमें जो स्टाफ है उसको भी 1% ज़्यादा ब्याज देते हैं, और जो लोग सोसाइटी के शेयर खरीदते हैं उन पर भी डिविडेंड दिया जाता है, चाहे वो संसद रहे हों या न रहे हों। लोन केवल उनको दिया जाता है जो बैंक के अंदर सेवारत लोग हैं, उन्हीं को लोन दिया जाता है उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बहुत अच्छी सोसाइटी चल रही है। हमारी शुभकामनाएँ हैं कि इसी तरीके से जो पेड़ ये लगा था पुराने हमारे बुजुर्गों ने लगाया था, आगे चलता रहे। वर्तमान में जो इनका संचालक मंडल है बहुत अच्छा है, जो इसके सचिव हैं प्रदीप चौहान जी, बहुत ही ऊर्जावान है, यूनियन में भी देखते हैं और सोसाइटी का भी काम देखते हैं। हमारी शुभकामनाएँ हैं कि वो सोसाइटी को और ऊंचाई तक ले जाएँ और मंजिल तक पहुँचाएँ। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए आपके? मेरा नाम चक्रवर्ती पाठक है। मैं सोसाइटी के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये सोसाइटी बहुत बढ़िया तरीके से एक ग्रेड की सोसाइटी है पूरी यूपी में। और इसमें एक योजना है कल्याण कोष, जिन साथियों को लोन दिए गए हैं और उनकी किस्तें बराबर आ रही हैं, अगर उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उनका पूरा ऋण माफ़ कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ बहुत पारदर्शिता से इस लोन वितरण और कल्याण कोष का काम कर रहा है। इस समय जो सचिव महोदय हैं प्रदीप चौहान जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनकी देख रेख में, और संचालक मंडल के उसमें जो पुराने लोगों ने पेड़ लगाया था उसको अच्छी तरह से सींच रहे हैं। यही बस उनकी शुभकामनाओं के साथ बस इतनी बात। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश वर्मा, मैं इस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन रहा हूँ पूर्व में। और जब हम लोग इस सोसाइटी में वाइस चेयरमैन थे, प्रदीप भाई सचिव थे, ये सोसाइटी उस समय जो है बहुत संक्रमण काल से गुजर रही थी। लेकिन हमारे सचिव महोदय श्री प्रदीप चौहान जी ने इस सोसाइटी को बहुत खूबी संभाला है और इस सोसाइटी के संक्रमण काल से निकाला है। नई सोसाइटी बिल्कुल मतलब अपने शायद इस जीवन काल में सबसे बुरे समय में थी जब श्री प्रदीप चौहान ने इस सोसाइटी का कारोबार संभाला है। तो इसलिए हमारे सचिव महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने साल हो गए ऐसे बनाए हुए? मैं करीब 3-4 साल पहले था इसमें वाइस चेयरमैन। अब क्योंकि मेरा मंडल से बाहर ट्रांसफ़र हो गया था तो मैंने इस सोसाइटी से रिजाइन कर दिया था चेयरमैनशिप से। क्या कहना चाहिए? मैं प्रदीप चौहान, अलीगढ़ बैंक एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैडम, ये सोसाइटी हमारे पूर्वजों का हमारे लिए विरासत है, और विरासत के रूप में जो हमें मिली है 12/12/1960 से इसकी स्थापना हुई थी। और इसको यहाँ तक पहुँचाने में जो पुराने साथियों का योगदान रहा है, जो समर्पण रहा है, जो इस सोसाइटी को इस उपलब्धि तक पहुँचाने में योगदान रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा है। और अब हमारे हाथों में है, हम सिर्फ एक मेंबर के हित में काम कर रहे हैं। एक भी रुपए का हमारी सोसाइटी, सबसे बड़ी बात यह है कि और सोसाइटियों की तरह से नहीं है, 100% CVS है। 1 रुपये का भी लेन देन कोई भी लफड़े का नहीं है। और ये गारंटी देता हूँ, चुनौती देता हूँ किसी भी आदमी के लिए कि जब तक मैं सचिव इस सोसाइटी में हूँ, 1-1 रुपये का हिसाब का मैं मुखिया हूँ और मैं देने का आधी रात तैयार रहता हूँ। और इस सोसाइटी को इसी मुकाम पे आगे ले जाने का ये हमारा प्रयत्न है। पुराने सभी साथी, नए सभी साथी गणों का, सभी बैंकों के सभी सफल लोगों का हमारे सहयोग सदा रहता है। हमारे सभी भाई के रूप में हमेशा इस सोसाइटी के लिए खड़े रहते हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पुराने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन भैया चीफ गेस्ट आज आपके यहाँ आए थे? आज हमारे यहाँ कोल विधायक अनिल पारासर जी आए थे, और आज हमारे यहाँ बड़े भाई हमारे ठाकुर स्वराज सिंह जी आए थे, और हमारे मेयर प्रशांत सिंघल जी आए थे, और हमारे केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक आए थे, और रविंद्र पाल सिंह भाई साहब का फ़ोन आ गया था, कुछ उनको जाना था, वो भी उनका आने का सुनिश्चित था, लेकिन किसी कारण बस से उनका नहीं आना हुआ। मैंने उनको बोला, मैंने भाई साहब कोई परेशानी नहीं है, वो भी काम एक जनसेवा में है, ये भी काम हो रहा है। तो सभी लोगों ने दीपोज्वल करके और आगे के लिए, भविष्य के लिए सोसाइटी को आगामी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सभी ने प्रयास किया। और बहुत बहुत धन्यवाद।